महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर तनाजे पर कुल जमाती मीटिंग खत्म हो गई है। वजीर दाखिला दिलीप वालसे पाटिल ने मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मीटिंग में वाज़ेह अल्फाज में कहा गया है कि अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेता है तो पुलिस मुनासिब कार्रवाई करेगी। लाउडस्पीकरच्या वापराच्या संदर्भात की तुम्ही जर अमुक तारखेपर्यंत भोंगे उतरवले नाहीत तर मग आम्ही उतरू किंवा आम्ही हनुमान चालीसा म्हणू वगैरे वगैरे, तर अशी कायद्यामध्ये सरकारने भोंगे लावणं किंवा उतरवणं याच्यामध्ये कोणती तरतूद त्याच्यामध्ये नाही. सरकार त्याच्यातला निर्णय घेऊ शकत नाही. ज्यांनी भोंगे लावले, जे वापर करतायत त्यांनीच त्या ठिकाणी त्याची काय काळजी घ्यायची हे महत्वाचं आहे. आजच्या चर्चेमध्ये जे मुद्दे निर्माण झाले, समजा आता आजांच्या संदर्भामध्ये चर्चा सुरू आहे, तर बैठकीमध्ये हाही प्रश्न निर्माण झाला की ज्यावेळेला आपण एखाद्या विशिष्ट समाजाच्या संदर्भामध्ये अशा प्रकारची भूमिका घेऊ त्यावेळेला त्याचा परिणाम अन्य समाजांच्यावर किंवा अन्य एक धार्मिक उत्सवावर किंवा सांस्कृतिक उत्सवावर काय होणार आहे. कारण खेडेगावामध्ये जवळपास रोज किंवा काही अंतरावर त्या ठिकाणी भजन चालू असतं, कीर्तन चालू असतं, सकाळची पहाटेची काकड आरती असते, नवरात्रीचा उत्सव असतो, गणपतीचा उत्सव असतो, गावाकडे यात्रा असतात. तर या सगळ्या गोष्टींवर त्याचा काय परिणाम होईल याच्या संदर्भामध्ये सुद्धा चर्चा केली. आणि आपण जर असं मानलं की कायदा सर्वांच्यासाठी समान आहे तर वेगवेगळ्या लोकांच्यासाठी वेगवेगळी भूमिका त्या ठिकाणी घेता येणार नाही. सगळ्यांच्यासाठी एकच भूमिका आपल्याला घ्यावी लागेल. हेही स्पष्ट केलं की कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. त्याचा भंग झाला तर पोलिसांनी आवश्यक ती कारवाई करणं अपेक्षित आहे. त्या पद्धतीने पोलीस करतील. लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा पर महाराष्ट्र की सियासत अब गर्मा गई है। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे हुकूमत पर जमकर तनकीद की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने किसी को हनुमान चालीसा का पाठ करने पर सेडेशन का चार्ज लगाए जाने को शर्मनाक हरकत करार दिया है। महाराष्ट्रामध्ये हनुमान चालीसा म्हणण्यावर जर सेडिशन होत असेल तर आमच्यापैकी प्रत्येक जण हा राजद्रोह करण्याकरता या ठिकाणी तयार आहे. प्रत्येक जण तयार आहे. पण या ठिकाणी ज्या प्रकारे हे सरकार वागताय हे अत्यंत महाराष्ट्राला लज्जा आणणार आहे. जर सरकारला वाटत असेल जशास तसं उत्तर पाहिजे तर ते देण्याची ताकद आणि हिंमत भारतीय जनता पक्षामध्ये आहे. हे स्पष्टपणे सांगतो. पण आम्ही लोकशाही मानणारे लोक आहोत. लोकशाही पद्धतीने आंदोलन करतो. आमच्याशी ठोकशाहीने वागाल उत्तर तसंच. हनुमान चालीसे को लेकर पैदा हुआ तनाजा अब मजीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। अब एनसीपी की कारकुन फहमीदा हसन ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को खत लिखकर वजीर आजम की रिहाइशगाह के बाहर हनुमान चालीसा के साथ मजहबी दर्ज देने की इजाजत मांगी है। उन्होंने इस खत में लिखा है कि उन्हें मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह के बाहर हनुमान चालीसा, नौकार मंत्र, गुरु ग्रंथ पढ़ने की इजाजत दी जाए और इसका वक्त बताया जाए। अप्रैल 2022 के रोज हमारे देश के प्यारे गृह मंत्री अमित शाह मोटा भाई से मैंने एक इजाजत मांगी है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के आवास के बाहर सर्वधर्मीय प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि अगर यही तरीके से हम उनका जैनिज्म, हम लोगों का ईमान अगर हिंदुत्व जगा सके तो ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसे हिंदुत्व, ऐसे जैनिज्म और ऐसे अगर ईमान जागृत होके अगर हमारे देश को कोई फायदा पहुंच सकता है कि जैसे कि महंगाई कम हो सकती है, बेरोजगारी दूर हो सकती है, लोगों को रोजगार मिल सकता है, जीडीपी का रेट कम हो सकता है, देश जो भूखमरी की ओर जा रहा है वहां कहीं ना कहीं रुक सकता है,
तो मैं आपके जरिए उनका ज़हनी जगाने के लिए नवकार मंत्र का एक पाठ पढ़ना चाहूंगी। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्यणम नमो वजयणम नमो लोय सवसावणम एसो पंच नमोकारो सव पाव फणासणो मंगलांच सवेसी पडमंग हवई मंगलम। मैं आपसे यही विनती करना चाहूंगी कि आज उद्धव ठाकरे जी पहले एक संगठन के प्रमुख थे, अभी आज वो एक राज्य के प्रमुख है, तो उनको जो राज्य में जितने भी धर्म के लोग रहते हैं उनको उसमें समाविष्ट करना पड़ता है। इसके लिए किसी का कोई हिंदुत्व मरता नहीं, किसी का कोई ईमान मरता नहीं है, बस अपने देश के लिए काम करना है। एक सांसद होने के नाते नवनीत राणा जी को आज महंगाई कम होने के बारे में बोलना चाहिए था, रोजगारी जो बेरोजगारी बढ़ गई है रोजगार देने के बारे में बोलना चाहिए था, हमारे देश को कैसे हम आगे लेके जाए और जो लोगों की समस्या है, सबसे पहले तो मैं गृहिणी होने के नाते हमारे रसोई घर में जो एक दबाव पड़ा है बड़ा, वो दूर करने की हम बात करेंगे। हम देश हित में राष्ट्र हित में बात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय राष्ट्रवादी। अमरावती की रुकनी पार्लिमा नवनीत राणा और उनके शौहर एमएलए रवि राणा ने बॉम्बे हाईकोर्ट से रुजू किया है। राणा जोड़े ने उनके खिलाफ दायर मुकदमे को मुस्तरद करने के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की है, जिस पर आज 2:30 बजे अदालत में समाअत होगी। ख्याल रहे कि राणा जोड़े ने वजीर आला उद्धव ठाकरे की रिहाइशगाह के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था, जिस पर हंगामा बरपा हुआ था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और यूरोपीय कमीशन की चीफ उर्सुला फॉन डर लॉन के बीच दो तरफा मुलाकात हुई। दोनों ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मुस्तहकम करने पर जोर दिया और ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी कौंसिल के क़याम पर इत्तेफाक किया। रवां साल हिंद यूरोप यूनियन ताल्लुकात के 60 बरस मुकम्मल हो रहे हैं। दोनों लीडरों ने बाहमी ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने पर भी जोर दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात से कबल यूरोपीय कमीशन की चीफ उर्सुला ने वजीर खारजा एस जयशंकर से भी मुलाकात की। कांग्रेस से नाराज चल रहे हार्दिक पटेल का अगला कदम क्या होगा, इस पर तजस्सुस बरकरार है। जराये के मुताबिक हार्दिक पटेल बीजेपी लीडरों के राब्ते में हैं और जल्द ही कोई फैसला ले सकते हैं। वाज़ेह है कि हार्दिक पटेल पार्टी क़यादत से नाराज है। गुज़श्ता दिनों उन्होंने कहा था कि पार्टी में नौजवान लीडरों की कोई कदर नहीं। तमिलनाडु की यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलरों की तकर्री का इख्तियार अब रियासती हुकूमत को होगा। रियासती असम्बली ने इस हवाले से पेश की गई करारदाद को मंजूरी दे दी है। सर्च कमेटी की सिफारिशात की बुनियाद पर रियासती हुकूमत की जानिब से करारदाद पेश की गई थी। बीजेपी ने करारदाद के खिलाफ बाइकॉट किया। ख्याल है कि तमिलनाडु में रियासती हुकूमत की इमदाद याफ्ता 13 यूनिवर्सिटियां हैं। वजीर आला एम.के. स्टालिन ने हुकूमत के मौक़िफ़ का दिफा किया। उन्होंने कहा कि गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वाइस चांसलरों की तकर्री रियासती हुकूमतें सर्च कमेटी की सिफारिशात की बुनियाद पर करती है। बंगलुरु का क्लियरेंस स्कूल तनाज़े में घेर गया है। हिंदू तंजीमों ने इल्जाम आयद किया है कि इस स्कूल में बाइबल की तालीम दी जा रही है। 100 साल कदीम क्लियरेंस स्कूल के निज़ाम तालीम पर चंद हिंदू तंजीमों ने सवालात खड़े किए हैं और ये बात कही है कि इस स्कूल में दस्तूर हिंद के खिलाफ वर्जी हो रही है। हिंदू जन जागृति तंजीम का इल्जाम लगाया गया है कि स्कूल में निसाब के साथ बच्चों को बाइबल की तालीम भी दी जा रही है। दूसरी जानिब हाई स्कूल के प्रिंसिपल जॉर्ज मेथो ने कहा है कि स्कूल की एक पॉलिसी से समाज में चंद लोग नाराज हैं, लेकिन ये तालीमी इदारा कानून के मुताबिक खिदमात अंजाम दे रहा है। बाइबल की तालीम पर सामने आए एतराज के बाद स्कूल इंतजामिया वकला से राय मशवरा कर रही है और जल्द ही बयान जारी किया जाएगा। I want to tell you that we are aware that some people in society are upset about one of the policies of our school. We are a peace-loving and law-abiding school. We have consulted with our advocates in this matter, and we will follow their advice in keeping with the law of the land. We will not break the law of the land. That is our affirmation. For 100 years we are here, and we will continue to be a society building school.
ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. I am not commenting on any question. Let our advisors tell us and we ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ತಲ್ವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸರ್? I am sorry, no comment on this. ಸರ್, ನಾವು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? You give your questions to me and I will give it to our lawyers. They will prepare a press release and they will. वक्त हुआ छोर से वक्फे का। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। प्रशांत किशोर और कांग्रेस पर निशाना लगाते हुए मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर निरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि पूरा गांधी खानदान पीके की बैसाखियों पर चल रहा है। निरोत्तम मिश्रा ने खरगोन के वायरल वीडियो पर कहा कि उन्हें इस बात का इल्म नहीं कि वायरल वीडियो में किस मखसूस तबके के लोगों की दुकानों से सामान न खरीदने की अपील की जा रही है। दूसरी जानिब MF हुसैन की मुतनाज़ा पेंटिंग पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हमेशा हिंदुओं की तजलील में खड़ी रहती है। लाउडस्पीकर तनाजे पर निरोत्तम ने कहा कि मुल्क में हर एक को आजादी का हक है, बशर्ते कि किसी की आजादी की खिलाफ वर्जी न हो। पूरा गांधी परिवार पीके की बैसाखियों पर आना चाहता है, चाहे राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, प्रियंका गांधी। अकेले कमलनाथ जी ऐसे हैं जो इसके बारे में स्पष्ट राय नहीं रखते हैं। मेरे ख्याल से उनके पास में एक पीके है पहले से, प्रवीण कक्कड़, इसलिए ध्यान नहीं। हम लोग बचपन से 24-24 घंटे अखंड रामायण पढ़ते आए हैं, बाकी चीजें पढ़ते आए। मेरा मानना है कि इस बारे में सनसनी जैसी कोई बात नहीं है, ना ही सनसनी जैसी कोई बात करना चाहिए। ये ऐसा देश है कि इस देश में सबको अपनी अपनी स्वतंत्रता है, बशर्ते दूसरे की स्वतंत्रता का हनन न होता। बहन प्रियंका जी ने, आप ध्यान दें इस बात पर, किसकी पेंटिंग, MF हुसैन जी की पेंटिंग खरीदवाई, ऐसा बयान ईडी में आया है। ये वही MF हुसैन हैं जिन्होंने हमारी सरस्वती माँ, दुर्गा माँ की आपत्तिजनक पेंटिंग बनाई थी। गांधी परिवार पूरा कोई भी हिंदू धर्म का अपमान करे फिर उसको कैसे प्रोत्साहित करते हैं, ये कोई इस परिवार से सीखे। और उसी कड़ी में 2 करोड़ की एक पेंटिंग ईडी में बयान हो गया, अब तो सरकारी रिकॉर्ड में आ गया, जिसने हिंदू देवी देवताओं का अपमान करा हो उसकी पेंटिंग खरीदवाई। हैदराबाद के इलाके गोलकुंडा में वाक़ मरकज खिदमत खल्क में तामीर की गई जामा मस्जिद शमसुल हसन का इफ्तिदा अमल में आया। इफ्तिदाही तकरीब में तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। नौतामीर शुदा मस्जिद में हाफिज़ कारी शाह मोहम्मद अब्दुल मकतूर कुरैशी चिश्ती ने नमाज मगरिब की इमामत की। इसी दौरान वजीर दाखिला ने मिली इत्तेहाद से अलंबरदारी रूहानी तबीब हाफिज़ कारी शाह मोहम्मद अब्दुल मकतूर कुरैशी चिश्ती की मिली खदमात की सताइश की। चिश्ती साहब ने बहुत ताउन किया, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं हाफिज़ साहब के पास जब भी आता हूँ तो मैं सुनकर बहुत खुश होता हूँ कि अगर कहीं गंगा जमुना तहजीब समझ में आती है तो हाफिज़ साहब किबला के पास है। और जो दर्द दिया जाता है उसका दर्द की कहीं मिसाल नहीं मिलती। मैं बहुत से उलमा से मिला हूँ, बहुत से लोगों के पास जाता हूँ। मैं जब हाफिज़ साहब किबला के पास आता हूँ तो मुझे बड़ा सुकून नसीब होता है, क्योंकि इनके दिल में सारे लोगों का दर्द भरा हुआ है। वो चाहते हैं कि सारी कौम के लोग हमारे साथ, चाहे मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, सारे के सारा खुशहाल ज़िंदगी गुजारे, अमन की ज़िंदगी गुजारे। और ये एक ऐसा खिदमत खल्क का बहुत बड़ा मैं समझता हूँ सेंटर है। मैं तो मेरी अल्लाह से यही दुआ है ऐसे सेंटर सारे हिंदुस्तान में होना चाहिए, जहाँ पर सारे लोगों के साथ एक साथ सलूक किया जाए और उन्हें अच्छी तालीम दी जाए। हाफिज़ साहब किबला एक बड़े नेक इंसान है और हमेशा इबादत करते हैं और लोगों को अच्छा दर्ज देते हैं। और बहुत जगह जाता हूँ, लोग अपने अपने मज़हब की बात करते हैं और हाफिज़ साहब किबला सारे हिंदुस्तान में रहने वालों की बात करते हैं, उनको खुशहाल देखना चाहते हैं और सारों के लिए दुआ करते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह हुकूमत के जरिए दोबारा शुरू की गई तीर्थ दर्शन यात्रा में हवाई जहाज को शामिल करने को लेकर जहां सियासी पार्टियों के जरिए सियासत की जा रही है, वहीं मध्य प्रदेश जमीयतुल उलमा ने तीर्थ दर्शन यात्रा में हवाई जहाज से होने वाली यात्रा में सफर हज को शामिल करने का मुतालबा किया है। जमीयतुल उलमा मध्य प्रदेश के सदर हाजी मोहम्मद हारून का कहना है कि हुकूमत के जरिए जो स्कीम शुरू की गई है उसमें हवाई जहाज से सभी मजाहिब के लोगों के मुकद्दस मुकामात की जियारत
कराने का मौका यकसा तौर पर फराहम किया जाना चाहिए। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने मध्य प्रदेश जमीयतुल उलमा के सदर हाजी मोहम्मद हारून से खास बातचीत की। मध्य प्रदेश हुकूमत ने एक बार फिर तीर्थ दर्शन योजना को शुरू करने का फैसला किया है, लेकिन इस योजना की बात करें, पहले जहां पर रेलवे के जरिए इसमें तमाम तबकात को जो सहूलियात दी गई थी कि अगर हिंदू भाई हैं तो मंदिरों को जा सकते हैं ज़ियारत के लिए, और मुसलमानों को जो है औलिया कराम के आस्थाने की ज़ियारत करवाई गई थी। लेकिन इस बार की अगर आप बात करें तो उसमें हवाई जहाज़ के सफ़र को भी शामिल किया गया। कुछ पार्टियों के जरिए इसमें सियासत भी शुरू हो गई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश जमीयतुल उलमा के सदर हाजी मोहम्मद हारून साहब मौजूद। उनसे जानते हैं, हाजी साहब, हुकूमत ने जो तीर्थ दर्शन यात्रा को दोबारा शुरू किया, लेकिन इसमें हवाई जहाज़ के सफ़र को भी शामिल किया, जिसको लेकर किस तरह से देखते हैं? देखिए, बहुत कुछ दिनों से मुल्क के बहुत सारे सूबों में इस तरह की स्कीमें बनाई जा रही हैं कि लोगों को तीर्थ दर्शन कराए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार भी पहले भी ये स्कीम लागू कर चुकी है और अभी भी उन्होंने ऐलान किया है। तो हमारा उसमें दो कहना है। एक तो मध्य प्रदेश सरकार ने हवाई जहाज़ के ज़रिए भी तीर्थ दर्शन कराने की योजना बनाई है, तो मुसलमानों को भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए। और मुसलमान तो अव्वल वक्त में हज पे ही जाना चाहता है, तो बहुत ये हज तो मालदार लोगों पर फ़र्ज होता है, लेकिन जो बहुत गरीब लोग होते हैं और उनके पास कोई असबाब नहीं होते हैं, पैसे नहीं होते हैं, वो भी कभी कभी समाज के लोगों से चंदा करके जाते रहते हैं। फरीजा तो नहीं है, लेकिन जाते हैं, दिल में एक तड़प होती है। अगर मध्य प्रदेश सरकार सबके लिए योजना बना रही है तो उन्हें मुसलमानों को भी हज पे भेजना चाहिए उस दर्शन योजना के तहत। और इसी तरह ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, सिख हैं, सबके मुकामात हैं। अभी राहदारी खोली गई है सिखों के लिए, तो वहाँ भी सब लोग जाना चाहते हैं, सिख भी हैं और हम लोग भी जाना चाहते हैं। भेजें सब लोगों को। हम यही चाहते हैं कि इंसाफ का तकाजा पूरा होना चाहिए और जो बजट बनाया गया है इस काम के लिए तमाम मजहब के लोगों के लिए होना चाहिए, और जो लोग जहां जाना चाहते हैं उनको वो सहूलत फराहम की जाना चाहिए। ऐसा नाज़रीन, हम देखते हैं जमीयतुल उलमा का कहना है कि हुकूमत ने जो स्कीम बनाई उस स्कीम में जो है किसी एक तबके को नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में जितने भी मज़हब के मानने वाले लोग रहते हैं उन सबको शामिल किया जाना चाहिए, ताकि हुकूमत की स्कीम का फ़ायदा सभी लोग उठा सकें। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीतापुर जेल पहुंचे कांग्रेस लीडर प्रमोद कृष्णम। जेल में आजम खान से की मुलाकात के बाद प्रमोद कृष्णम का बयान सामने आया है। सीएम योगी के दौर में आजम खान पर हुआ था जुल्म, उनकी सेहत ठीक नहीं है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से सीतापुर जेल पहुंचे कांग्रेस लीडर प्रमोद कृष्णम। आजम खान से जेल में उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने अपना एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सीएम योगी के दौर में आजम खान पर जुल्म हुआ है, उनकी सेहत अब ठीक नहीं है, यानी उस जुल्म के बाद अब उनकी सेहत ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश से आपको इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां सीतापुर जेल कांग्रेस के लीडर प्रमोद कृष्णम पहुंचे और आजम खान से उन्होंने जेल में मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने अपना बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सीएम यानी योगी सीएम के दौर में आजम खान पर जुल्म हुआ, जिसके बाद अब उनकी सेहत ठीक नहीं है। आजम खान के ताल्लुक से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिनसे मुलाकात करने के लिए प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के लीडर सीतापुर जेल में पहुंचे और उन्होंने कहा कि सीएम योगी के दौर में आजम खान पर जुल्म हुआ, अब जुल्म होने के बाद उनकी सेहत काफी ज्यादा बिगड़ गई है, सेहत अब उनकी ठीक नहीं है। प्रमोद कृष्णम का इस तरह से बयान सीतापुर जेल में आजम खान से मुलाकात के बाद इस तरह का बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि अब आजम खान की सेहत ठीक नहीं है, क्योंकि योगी सीएम के दौर में आजम खान पर जुल्म हुआ है। कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रमोद कृष्णम ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि उनके दौर में आजम खान पर जुल्म हुआ है और उस जुल्म की वजह से अब उनकी सेहत ठीक नहीं है। कांग्रेस के लीडर प्रमोद कृष्णम सीतापुर जेल आजम खान से मुलाकात के लिए पहुंचे और मुलाकात के बाद उन्होंने ये बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि आजम खान की अब सेहत ठीक नहीं है, क्योंकि योगी के दौर में उन पर काफी ज्यादा जुल्म हुआ। देखिए, इसको कोई कनेक्शन के रूप में देखना ठीक नहीं है।
आजम खान साहब से मेरे बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं। वो हमारे आश्रम में श्री कल्की धाम में जब मिनिस्टर थे तब भी आते थे। मेरा उनका बहुत ही करीबी रिश्ता रहा है और इंसानियत के नाते, मानवता के नाते जी मैं आज उनसे मिलने आया। उनकी खैरियत पूछी, कुशल क्षेम पूछी, उन्हें गीता भेंट की और सियासत पर भी, देश के मौजूदा हालात पर भी बात की। सवाल उत्तर प्रदेश के शासन का। सही तरह से आजम खान को बकरी चोरी में, मुर्गा चोरी में, शराब की बोतल की चोरी में अगर इस तरह अंदर रखा गया है तो ये इंसानियत के खिलाफ, मानवता के खिलाफ। मुझे लगता है आजम खान का सबसे बड़ा जो गुनाह है वो ये है कि वो एक मुसलमान है और इस देश में मुसलमान होना आज बराबर है। सत्य की लड़ाई का प्रतीक है जी। उन्होंने उसे स्वीकार किया जी। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास पहले भी गीता और रामायण थी जी, लेकिन पुलिस ने, एजेंसीज ने सारी पुस्तकें उनसे छीन ली गई जी। तो गीता को पाकर के मुझे बड़ी खुशी हुई। तो कांग्रेस में आने के लिए आपने कोई जिक्र किया? आजम खान साहब के ऊपर जुल्म ज्यादतियां हुई जी और उनकी सेहत भी बहुत खराब रही जी। मौत के मुंह से बाहर आए जी। जो वो अपनी हालत बयां कर रहे थे जी, उसे सुन करके मेरी आंखें भर आईं। इतना जुल्म करना किसी भी हुकूमत को शोभा नहीं देता। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक साधु हैं, एक सन्यासी हैं, योगी जी से मैं आग्रह करूंगा कि राजनीति में शत्रुता का कोई स्थान नहीं है। बंगलुरु के क़ुद्दूस साहब ईदगाह में माह रमज़ान की मुनासबत से अजीम उल-शान रूहानी इज्तिमा मुनक़िद हुआ। मुल्क के मशहूर आलिम-ए-दीन मुफ्ती आज़म शेख AP अबू बकर मुस्लियार की सरपरस्ती और कर्नाटक के मारूफ आलिम-ए-दीन मौलाना तनवीर पैरवा हाशमी की सदारत में ये रूहानी जलसा अमल में आया। इस इज्तिमा में इत्तेहाद का खूबसूरत मंजर देखने को मिला। इज्तिमा के मुंतज़मीन बड़ी तादाद में बरादानी वतन को अफ्तार में मदऊ किया था। मौजूदा हालात के पेश नजर मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान इत्तेहाद और इत्तिफाक को मजबूत करने की जरूरत पर भी जोर दिया गया। 2 साल के वक्फे के बाद हुए इस इज्तिमा में रात भर दुरूद शरीफ, हम्दो नात, उलमाए किराम की तकारीर का सिलसिला जारी रहा। तो इस इफ्तार के दौरान हम लोगों ने हमारे बिरादरान वतन, हमारे क्रिश्चियन भाई, हमारे हिंदू भाई को हम लोगों ने दावत दी और अल्हम्दुलिल्लाह वो आके हमारे साथ स्टेज पे जलवा अफरोज़ थे। उसके बाद उन्होंने अपनी बातें पेश की ह्यूमैनिटी के तहत, पीस और हारमोनी के तहत। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ बैठकर उन्होंने इफ्तार भी किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी का लुत्फ़ भी उठाए हैं। क्योंकि हमारा मज़हब इस्लाम जो है, मज़हब इस्लाम भी वही सिखाता है, पीस एंड हारमोनी, लिव एंड लेट लिव। सो इसी पैगाम के तहत अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पे ये रूहानी इज्तिमा कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर यहाँ पे मुनक़िद किया गया है। आई एम रियली वेरी हैप्पी टू बी इन दिस इफ्तार दिस फेस्टिवल. I cannot see any differences here. So I am seeing we are all human beings. The way of collectively we joined here and it looks like we are all brothers. So in these days we need this unity in this country. Then only we can live peacefully in this in our society. But in these days we are seeing minorities are in many ways we are assaulted and खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।